राम राम सभी भक्तों को। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सीताराम हनुमान बाबा में। सुंदरकांड सीरीज में आज हम पढ़ेंगे चौपाई और दोहा नंबर 1 और हम समझेंगे इनका अर्थ। तो चलिए लेते हैं प्रभु श्री राम जी का नाम और शुरू करते हैं चौपाइयां। जय श्री राम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होई काजु मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नहीं सबन ही कहूँ माथा, चले हर्षी हिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कड़ी चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर समभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक होई श्रम हारी। ओ हनुमान तेहि पर साकर, ऊनि कीन्ह प्रणाम। राम काजू किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। तो बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब हम इन चौपाई और दोहा की अर्थों को समझेंगे। सरलता के लिए हमने इस वीडियो में जो भी चौपाई और दोहा पढ़ा है, उन सब का एक सार में मैं आपको अर्थ समझाता हूं। तो इन चौपाइयों में ऐसा हुआ है कि जब जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों का याद दिलाते हैं, उनके बल का याद दिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि लंका में जाकर सीता माता को का पता लगाकर वापस लौटने की काबिलियत सिर्फ उनमें ही है, और उन्हें यह भी याद दिलाया कि उनके जीवन का मूल उद्देश्य भी तो श्री राम काज करना ही है। तो ये सुनकर हनुमान जी को उनके हृदय में बहुत उत्साह हुआ और इस कार्य को बहुत ही उत्सुकता से हनुमान जी ने स्वीकारा। लंका की ओर बढ़ने से पहले हनुमान जी ने सभी वानरों को अपना शीश नवाकर आशीर्वाद लिया और सभी वानरों से कहा कि आप सभी यहीं रुकिए, दुख सहिए
कंदमूल फल खाकर और तब तक मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं सीता माता का पता लगाकर लौट ना आऊं। और यह कहा कि यह काम अवश्य होगा क्योंकि मेरे हृदय में बहुत हर्ष हो रहा है। इतना कहकर हनुमान जी श्री राम जी को अपने हृदय में धारण करके लंका जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर लंका की ओर छलांग लगाने के लिए हनुमान जी मस्ती में ही खेल खेल से समुद्र किनारे एक पर्वत पर कूद जाते हैं और जोर जोर से जय श्री राम का स्मरण करते हैं और फिर अपनी पूरी ऊर्जा से हवा में छलांग लगाते हैं। जितनी तेजी से श्री राम जी का बाण चलता है बिल्कुल उसी गति से श्री हनुमान जी लंका की तरफ हवा में उछलते हैं। उनकी छलांग लगाने की इतनी शक्ति थी कि जिस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने छलांग लगाई थी वह पर्वत पाताल लोक में धंस गया। जब हनुमान जी वायु मार्ग से समुद्र के ऊपर से लंका की ओर उड़ रहे थे तब समुद्र देवता के मन में ऐसा विचार आया कि हनुमान जी स्वयं श्री राम जी के दूत हैं और श्री राम परिवार के बहुत उपकार समुद्र कूल के ऊपर है। तो उन्होंने समझा कि क्यों ना हनुमान जी को हम विश्राम दे सकें, जो इतने समय से पूरी ऊर्जा से लंका की ओर उड़ रहे हैं। तब समुद्र देवता ने मेनाक पर्वत जी से निवेदन किया कि कृपया आप समुद्र तट से ऊपर की ओर आइए, बाहर आइए और श्री हनुमान जी विश्राम कर सके आपके पर्वत के ऊपर ऐसी व्यवस्था करिए। तो मेनाक पर्वत ने समुद्र देवता की बात मान ली और वे ऊपर की ओर बढ़ गए। किंतु हनुमान जी की महानता कह लो या उनका डेडिकेशन कह लो, वो इतनी है कि उन्होंने मेनाक पर्वत को सिर्फ स्पर्श किया, पहले स्पर्श करके उनका सम्मान किया, फिर कहा कि जब तक मैं श्री राम जी का काम पूरा कर ना लूं तब तक मुझे कोई विश्राम की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हैं हमारे प्रभु श्री हनुमान। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उम्मीद करता हूं कि इन चौपाइयां और दोहे का अर्थ आपको समझ आया हो। जय श्री राम। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में आगे की चौपाइयां और दोहे के साथ। जय श्री राम।